7 मॉर्निंग हैबिट्स ऑफ रिच पीपल। वो एक सुबह। जिंदगी में हर कोई सुबह जल्दी उठकर प्रोडक्टिव काम करने के सपने देखता है। हर कोई चाहता है कि वो भी सक्सेसफुल लोगों की तरह अपनी मॉर्निंग रूटीन को एकदम प्रोडक्टिव बना ले, ताकि वो अपने दिन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सके। लेकिन इनमें से आधे लोग ऐसे हैं जिनसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, और आधे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि सुबह उठकर आखिर करना क्या है। किताब पढ़ना है, एक्सरसाइज करना है, वॉक पर जाना है, या फिर अपने ऑफिस का काम खत्म करना है। कई लोग तो इसी कंफ्यूजन से परेशान होकर दोबारा सो जाते हैं और सोचते हैं कि छोड़ो यार, कल से शुरू करेंगे। आप जानते हैं, दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस का सबसे ज्यादा क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। ये शो खास इसलिए है क्योंकि इस शो में हम आपको सक्सेसफुल लोगों की 7 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप में और उनमें बस सिर्फ यही एक फर्क है कि वो आपके जागने से पहले ही अपने दिन का 7% काम निपटा चुके होते हैं। अगर आप भी अपने दिन में ये एक्स्ट्रा टाइम ऐड करना चाहते हैं और इसी पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो देखिए हमारा ये शो 7 मॉर्निंग हैबिट्स ऑफ रिच पीपल। नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना। सक्सेसफुल लोगों की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो नेगेटिव लोगों से और नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करना, यह हैबिट भले ही बहुत छोटी हो, लेकिन आपके दिन और आपकी जिंदगी पर इसका असर काफी बड़ा है। कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठकर वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाते हैं। उन्हें सुबह ना तो कोई काम करना पसंद होता है, ना ही किसी से बात करना, और तो और सुबह उठकर ना जाने क्यों उन्हें सारी नेगेटिविटी बातें याद आती हैं। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सुबह उठकर वो इन सारी नेगेटिव बातों से अपने दिमाग को और भी पीछे लेकर जा रहे हैं। आप जानते हैं, एक अच्छी नींद लेने के बाद जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपका माइंड फ्रेश होता है, उसमें थॉट्स का ट्रैफिक नहीं होता है और आप एकदम शांत महसूस करते हैं। यही वो वक्त होता है जब आप अपने दिमाग में नए थॉट्स इजीली फिट कर सकते हैं। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से सब याद रहता है। अब जरा सोचिए, अगर आप इस समय में यानी सुबह उठकर यह सोचेंगे कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरा कोई काम क्यों ही नहीं होता, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता, ये टेबल क्यों ठीक नहीं है, ये नाश्ता अच्छा नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है, मैं कितना मोटा हो गया हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। उफ! सुबह उठते ही आपने इतनी सारी नेगेटिव बातें अपने फ्रेश माइंड को सिखा दी। अब दिन भर आपका माइंड इन्हीं सब बातों को दोहराता रहेगा और आपको और भी ज्यादा बुरा फील करवाता रहेगा। आपका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है जो वही बातें दोहराता है जो हम उससे कहते हैं। इसलिए सुबह उठकर अपने आप से पॉजिटिव बातें करना आरंभ कीजिए। नेगेटिव सोचने के बजाय सुबह उठने के बाद खुद से कहिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, मैं इतना हेल्दी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं अपनी जिंदगी में मिली हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। एक ऐसा करने से आपका दिमाग इन सारी चीजों को और इन सारी बातों को कैच करेगा और बदले में आपको सारा दिन खुशी महसूस होगी। यही वो सबसे पहली और सबसे जरूरी हैबिट है जो आपको सीखनी है। अगर आप सुबह एक खुली जगह में बैठकर अफर्मेशंस कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सुबह की फ्रेश माहौल में आप थोड़ा शांत महसूस करेंगे। इससे इन बातों को पॉजिटिविटी के साथ दोहराना और भी आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरयूज। सुबह उठकर हम एक और गलती करते हैं जिससे हमारा पूरा दिन खराब जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुबह उठते ही 90% लोग सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं। उठते ही वो कुछ टाइम अपने मेल्स चेक करने में, इंस्टा स्क्रॉल करने में, व्हाट्सएप पे मैसेज के रिप्लाई करने में लगाते हैं। हमें बात रियलाइज ही नहीं होती है कि यह एक्टिविटी हमारे लिए किसी तरह से नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन जब आप इसके इफेक्ट्स को जानेंगे तो शायद तब आपको समझ आएगा कि ये कितनी बड़ी गलती है। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो हमारी आंखें और हमारा दिमाग दोनों ही रेस्टिंग स्टेज से जागता है। जब हम सो रहे थे तो कई घंटों से हमारी आंखें बंद थी, बहुत ही रिलैक्स थी, लेकिन जैसे ही हमने अपनी सुबह आंखें खोली तो उसके सामने हमने फोन की ब्राइट लाइट्स को रख दिया, जो सीधा हमारी आंखों को इरिटेट करती है। अब तक जो आंखें एकदम रिलैक्स थी उसे 2 ही सेकंड में हमने अचानक फोकस करने पे मजबूर कर दिया।
जिससे हमें आई स्ट्रेन हो सकता है। इससे बेहतर है कि आप सुबह सुबह आँख खोलते ही नेचर को देखें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नेचर में वो कामनेस नजर आती है जो हमारी आंखों को चाहिए होती है। सुबह उठते ही फोन यूज करने का नुकसान हमारे दिमाग को भी भुगतना पड़ता है। आंखों की तरह ही हमारा दिमाग रेस्टिंग स्टेज से जागता है, और जैसे हमने पिछले एपिसोड में जाना कि सुबह सुबह हमारा दिमाग एकदम काम रहता है, तो इस समय में इसे हम जो भी बातें बताते हैं वो इसे बड़े आराम से सुनता भी है और फॉलो भी करता है। ऐसे में अगर सुबह उठते ही हम नेट ऑन करें और हम कोई नेगेटिव कोट, नेगेटिव न्यूज या फिर किसी ऐसे इंसान की शक्ल दिख जाए जिससे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, तो इसका हमारे काम माइंड पर गलत असर पड़ता है। ऐसा करने से हमें स्ट्रेस भी होता है और फिर सारा दिन बुरा व्यतीत होता है। मैंने ये बात भी नोटिस की है कि सुबह का वक्त अक्सर जल्दी बीतता है। ऐसे में उठते ही फोन यूज करने में हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। इस सिचुएशन से बचने के लिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि उठने के बाद कभी भी अपना फोन चेक मत कीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले आसपास के पेड़ पौधों को देखकर अपनी आंखों को नॉर्मल स्टेट में लेके आइए। आप चाहे तो थोड़ी देर खुली हवा में भी घूम सकते हैं। फिर अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशन से भर दीजिए और अपना जो भी जरूरी काम है उसे पूरा करने के बाद ही अपने फोन को उठाइए। ऐसा करने से आपके आंखों और आपके दिमाग को प्रॉपर स्टार्ट मिल जाएगी और आपका दिन पॉजिटिव बीतेगा। इनकंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न्स। जब हम छोटे थे तो अक्सर हमें स्कूल में एक लाइन सिखाई जाती थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका मतलब यह है कि जो इंसान जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, वो हमेशा हेल्दी वेल्दी यानी अमीर और वाइज यानी कि बुद्धिमान होता है। यह किसी पोएम की लाइन भी थी शायद, लेकिन देखिए ये लाइन कितनी मीनिंगफुल है और आज हमें ये ध्यान में आ रही है और हमारे लिए कितनी जरूरी भी है। आज तो हम में से अधिकतर लोगों को लेट सोने की आदत होती है। रात के 1-2 बजे तक जागना तो हमारे लिए आम बात हो गई है और फिर सुबह ऑफिस और कॉलेज की वजह से हम जल्दी उठ जाते हैं। अब नींद पूरी हो भी तो कैसे। फिर मान लीजिए कि अगर हमें सुबह जल्दी नहीं भी उठना है, तब भी 2 बजे सोकर 10 बजे उठने को हेल्दी स्लीप साइकिल नहीं कहते। हमें बस यही लगता है कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन वो 8 घंटे कब पूरे हो रहे हैं, इस बात को भी हमें ख्याल रखना चाहिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमें 10 बजे या उससे पहले सो जाना चाहिए ताकि हम 8 घंटे की नींद पूरी करके सुबह 6 बजे उठ सकें। हालांकि हर इंसान के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी भी नहीं है। अगर आप 10 बजे सोकर 4 बजे उठ रहे हैं तब भी 6 घंटे की नींद आपके लिए काफी है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सनराइज से पहले उठ जाना है और आपको हर रोज एक ही टाइम पर सोना है और एक ही टाइम पर जगना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिससे आपकी बॉडी आपकी स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग अपने आप काम कर सकेगी। आप जानते हैं कि जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी अपने आप को क्लीन अप करने का काम करती है और ये काम तब शुरू किया जाता है जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं। इसलिए अगर हम रोज सेम टाइम पर सोते हैं तो हमारी बॉडी को पता होता है कि उसे अपना काम कब शुरू करना है। लेकिन अगर हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहती है, यानी हम रोज अलग अलग समय पर सोते हैं और नींद पूरी नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी के ये फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। आप कभी ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो तो आपको इंडाइजेशन हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट ना मिलने से हमारी बॉडी अपना काम नहीं कर पाती है। इसलिए समय पर सोना और हर रोज एक समय पर उठना बेहद जरूरी है। याद रखिए कि आपको हर दिन मिनिमम 6 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है और अगर आप सुबह सनराइज से पहले उठ सकते हैं तो बहुत बेहतर बात है और इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता है। एपिसोड नंबर 6, लैक ऑफ एक्सपोजर टू नेचुरल लाइट्स। क्या आप जानते हैं आजकल ज्यादातर यंगस्टर्स को विटामिन डी की कमी हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग नेचुरल लाइट में ज्यादा बाहर निकलते ही नहीं है। इंडिया में नॉर्दर्न स्टेट्स को छोड़कर विंटर्स में कई जगह सर्दी नहीं पड़ती है। इसी वजह से हम विंटर्स में भी बाहर धूप में नहीं बैठते। हमारा डेली रूटीन ऐसा है, सुबह जब हम उठते हैं तब तक धूप तेज हो चुकी होती है। फिर उठकर हम गाड़ी में बैठकर ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ सारा दिन हम एसी रूम में बैठे रहते हैं। जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो ऑलरेडी शाम हो चुकी होती है। ऐसे तो हम नेचुरल लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ज्यादा देर तक रह नहीं पाएंगे। विटामिन डी लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कड़कती धूप में बैठे।
आप सुबह की नेचुरल लाइट को भी विटामिन डी का सोर्स बना सकते हैं। सुबह की हल्की धूप आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक को स्टार्ट करती है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जब आप 7 से 8 घंटे की नींद के बाद अपनी आंखें खोलते हैं तो इसे एक सूदिंग लाइट चाहिए होती है जो आंखों पे जोर न डाले, और इसलिए हमें सनलाइट दी गई है। सनलाइट हमारी आंखों के लिए, हमारी बॉडी के लिए सिग्नल भेजती है कि अब दिन हो गया है और हमारी बॉडी को अपना काम शुरू करना है। साथ ही सनलाइट हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल को भी बढ़ाती है, जिससे हमें पॉजिटिव, हैप्पी और काम फील होता है। आप नोटिस कीजिएगा कि जो लोग ज्यादा सनलाइट में नहीं रहते, घर में भी रोशनी नहीं आने देते या खुद हमेशा घर में रहते हैं, उन्हें डिप्रेशन होने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि इनकी बॉडी में विटामिन डी और सेरोटोनिन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से इन्हें हमेशा लो, डिप्रेस्ड और सैड फील होता है। अपनी बॉडी की इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करने के लिए आपको घंटों धूप में बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस सुबह 6 बजे की धूप में सिर्फ 15 से 20 मिनट तक बैठ जाइए, वॉक कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी आधी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपको पॉजिटिव महसूस होगा।